Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope I'm audible as well as visible to you all very clearly. So, in a minute or two, I'll be able to see your comments just because of some technical issue. We had a delay of around 10 minutes, but I just did not want कि आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, इसलिए जब तक कमेंट स्टार्ट होंगे तब तक हम इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, जहां पे कल हमने when we were discussing about the drainage system, I have told you certain ideas related to the difference between Himalayan drainage system as well as the peninsular drainage system. जब हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तब इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो नदियां हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, और हिमालय से आने वाली जो नदी होगी वो लार्जली आप देखेंगे ऐसी नदियां होंगी जिनमें ग्लेशियर से भी पानी आ रहा होगा और रेनफॉल से भी पानी आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ग्लेशियर और रेनफॉल both are responsible or both are feeding water to the rivers of Himalayan system. It means इन नदियों के अंदर पानी relatively ज्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, इन नदियों में पानी इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वो लार्जली डिपेंड करती हैं किस पे? दे डिपेंड लार्जली ऑन दी रेनफॉल। और भारत में आपको पता है जो रेनफॉल है बड़ी ही सीजनल है, और सीजनल रेनफॉल होने के कारण जो नदियां हैं उनमें पानी भी सीजनली ही बहता है। अगर आप ऐसे टाइम में इन नदियों को विजिट करेंगे जब बारिशें नहीं है भारत में, तब उस समय पे इन नदियों में ज्यादा पानी आपको दिखाई नहीं देगा। बट जब मॉनसून का टाइम है, रेनफॉल अच्छा है, तब पेनिनसुलर नदियों में आपको पानी अच्छा दिखाई देगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि हिमालय की जो नदियां हैं, जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर जब हरिद्वार, कानपुर और इन सब एरिया से, बिहार के रीजन से गुजरती है, क्या कोई वाटरफॉल बनाती है? नहीं सर, क्योंकि वो तो प्लेन एरिया में बह रही है। सर मैंने तो बाहुबली भी देखी है और बाहुबली में अच्छे खासे वाटरफॉल्स हमें दिखाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि उन रीजन्स में जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं? वाटरफॉल्स भी क्रिएट करते हैं। ये जो डिफरेंस है ये हमने लार्ज स्केल पे देखा था। आई कैन सी योर कमेंट्स नाउ माय डियर फ्रेंड्स, so just do let me know whether I am audible as well as clearly visible to you. थोड़ा सा वॉइस के अंदर कुछ इश्यू आए तो आज प्लीज डू maintain the decorum, because I'm not taking the class from studio today. Rather, I'm taking the class from classroom, just because of a fact that there was a rainfall outside and I could not reach to the studio location. That's why I'm taking the class here, right? And I hope आप सब लोग इन सब चीजों से थोड़ा सा सहमत होंगे, right? Please show me the comments, right? चलिए, now moving ahead, हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, एवरीथिंग इज क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल गुड, ग्रेट। now what happens is, when it comes to the idea of Indus River system, I have discussed few of the tributaries of Indus with you in the previous class, एंड उसमें मैंने आपको बताया कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है। डन। उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम भी बताए थे, राइट? जब मैंने आपको नाम बताए तो उसमें आप जानते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज आर दी प्रोमिनेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड उसमें आपको मैंने एक और रिवर बताई थी, दैट इज सुरू रिवर, एंड मैंने बोला था कि जो कारगिल है वो सुरू रिवर के किनारे पे है। एंड साइमल्टेनियसली वी हैव आल्सो सीन दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जहां पे मैंने आपको नुब्रा, श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, है ना, फिर आपने भी कुछ ऐड कर दी थी, तोची, गोमल, है ना, ये आपने ऐड की थी। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपने देखी।
right? Now we have to start with the second drainage system. Swan also है ना, सुरू, जास्कर, वेरी गुड. सुरू के किनारे पे कारगिल है. डन डन डन, ग्रेट, वेरी गुड. गिलगित, ये राइट में. कुर्रम, बिल्कुल सही बात है. चलिए, तो इन एंड आउट अगर हम देखें तो आर इंडस रिवर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. वी कॉल इट एज गंगा रिवर सिस्टम. और जब गंगा रिवर सिस्टम की बात होगी मेरे दोस्तों, तो इस रिवर सिस्टम को हम इसलिए भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं क्योंकि अगर आप भारत का पॉपुलेशन सेटलमेंट देखेंगे तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन सेटलमेंट देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसी रिवर है जो कि बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारे फर्टाइल सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती है. इस वजह से अगर आप गंगा के आसपास के रीजन को देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल का प्रेजेंस है. और अगर फर्टाइल सॉइल का वहां प्रेजेंस है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से की जाती हैं. एक कारण तो यह है कि भारत की बहुत लार्ज स्केल पे जो पॉपुलेशन है वो इसी नदी के एरिया के अंदर आपको दिखाई देगी. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो रीजन है यहां पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. देन सेकंड, गंगा रिवर सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीव्स इस रिवर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. रिलीजियस बिलीफ का मतलब है बहुत सारे रिलीजियस सेंटर गंगा रिवर सिस्टम के किनारे पे देखे जाते हैं. रिलीजियस सेंटर में आपको ऋषिकेश, आपको हरिद्वार, वाराणसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स हैं जो कि गंगा रिवर के साथ एसोसिएटेड हैं. इस कारण से भी जो पॉपुलेशन है वो लार्ज स्केल पे इन रीजन्स के अंदर इनहेबिट करना स्टार्ट करती है. आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन. अब हमें समझना है जब ये गंगा रिवर सिस्टम है तो इस रिवर सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है. बहुत से प्रयाग बनते हैं पहले एंड फाइनली देव प्रयाग के बाद गंगा रिवर सिस्टम को गंगा नाम से जाना जाता है. एंड देन दिस रिवर फ्लोज थ्रू द एंटायर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बाद ये रिवर आगे बहती है और आगे बहते हुए ये आपको लार्जली पूरा बिहार कवर करते हुए देन वेस्ट बंगाल के अंदर और फिर फाइनली बांग्लादेश से होते हुए बंगाल, बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी ड्रेन करती है. अगर हम यहाँ पे बात करें इस पूरे रिवर सिस्टम की तो हम शुरुआत करते हैं 4 मेजर प्लेसेस से. वो 4 मेजर प्लेसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो जगह है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ. देन सेकंड प्लेस दैट वी डू हैव हियर इज द केदारनाथ. थर्ड प्लेस दैट वी हैव हियर इज द गंगोत्री एंड फोर्थ हियर वी हैव इज द यमुनोत्री. ये 4 मेजर प्लेसेस हैं जहां से गंगा रिवर का जो ओरिजिन होना है, उसकी जो शुरुआत है, उसकी बिगिनिंग जो है वो देखने को हमें मिलती है. व्हेन इट कम्स टू द बद्रीनाथ से एक रिवर ट्रेवल कर रही है एंड दिस रिवर इज समथिंग वी कॉल एज अलकनंदा रिवर. ये रिवर कौन सी है? अलकनंदा रिवर है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी. द नेम ऑफ द रिवर इज मंदाकिनी. एंड मंदाकिनी रिवर जो है वो आके यहां पे जहां मीट करती है अलकनंदा को, वहां एक प्रयाग बनता है जिसको हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं. देन आप जानेंगे कि गंगोत्री के ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी को हम भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं. एंड दिस भागीरथी रिवर इज फाइनली merging with the Alaknanda river and this is something we call as the another Prayag. We call it as Dev Prayag. इसे हम किस नाम से जानते हैं? देव प्रयाग. और यहां के बाद इस रिवर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है. बट ये 2 ही प्रयाग नहीं है जो यहां पे बनते हैं, रादर
बहुत से और भी प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक पर्टिकुलर रिवर यहां पे आती है जिसको हम पिंडार रिवर के नाम से जानते हैं, और आपको मैंने ग्लेशियर भी बताया था पिंडारी, जो कि इस रिवर सिस्टम को मीट करती है और यहां पे एक प्रयाग बनाती है जिसे कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव अनदर रिवर विच वी कॉल एज द नंदाकिनी रिवर, एंड ये जो नंदाकिनी रिवर है, इस रिवर के कारण यहां पे एक प्रयाग बनता है जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। एंड फाइनली अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको अपने रास्ते में एक लास्ट प्रयाग नजर आएगा जिसे जोशीमठ भी कहा जाता है। वी कॉल इट एज विष्णु प्रयाग। इसे हम किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से। और यहां पे आपको एक नदी आती हुई दिखाई देगी जिसे हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं। सो यहां से आपको कुछ प्रयाग देखने को मिले, राइट? यहां से आपको कुछ प्रयाग देखने को मिले, दैट इज द विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। और इन प्रयाग के बाद इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। अब ये जो नदी है गंगा रिवर, दिस रिवर इज, ये जो नदी है, ये गंगा रिवर जो है, अब ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के सबसे पहले हरिद्वार के भी हायर रीचेस में देखेंगे तो ऋषिकेश से प्लेन्स में एंटर करना स्टार्ट करती है। अभी तक तो पहाड़ों में थी। देन दिस रिवर विल स्टार्ट कमिंग टू द प्लेन एरिया। जब ये प्लेन्स में एंटर करती है, तब प्लेन्स में एंटर करने के कारण ये ऋषिकेश से हरिद्वार से होते हुए उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी और इन सब जगहों से होते हुए आगे बढ़ते हुए बिहार में पटना, भागलपुर, यहां से होते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर एंटर कर रही है। जब ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो हमें समझना है इसको बहुत सी नदियां लेफ्ट साइड से और बहुत सी नदियां राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। इसीलिए हम इन्हें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं, राइट? प्रयाग जो है उसको हम संगम कहते हैं दो नदियों का, राइट? सर, भागीरथी मीट्स विद अलकनंदा और मंदाकिनी, दिस मीट्स विद अलकनंदा, भागीरथी मीट्स विद अलकनंदा, राइट? सो भागलपुर के बाद इट विल एंटर टू दी वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक है? चलिए अब हम देखें, बहुत सी नदियां हैं जो इनको ज्वाइन कर रही हैं। लार्जली कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपको नेपाल से आते हुए इस गंगा रिवर सिस्टम में मीट करते हुए दिखाई देंगी। ऐसी नदियां जो दूसरे देश से आ रही हैं और भारत में एंटर करती हैं, उन्हें हम ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस हिमालय आपने देखा था, मतलब हिमालय से परे। ट्रांस बाउंड्री मतलब हमारी बाउंड्री से परे है, हमारी बाउंड्री के दूसरी साइड है, वहां से ये रिवर आती हैं, राइट? सो इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन रिवर सिस्टम that is what we call as Ram Ganga river. We call this river as Ram Ganga river. ये जो राम गंगा रिवर है, this is the river जिसके किनारे पे एक नेशनल पार्क भी है जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आजकल तो इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क हो गया है। और ये आके मिल जाती है कन्नौज के पास, राइट? कन्नौज के पास आके मिलती है। देन यहां पे आप देखते हैं एक नदी है जो कि यमुनोत्री से ट्रेवल करती है और इस नदी का नाम है रिवर यमुना। इस नदी का नाम क्या है? रिवर यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है और आके इससे मिल जाती है नियर प्रयागराज। ये आके यहां पे मिल जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? प्रयागराज। फिर एक नदी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है पीलीभीत, वहां पे गोमत ताल है। वहां पे क्या है? गोमत ताल। वहां से एक नदी निकली जिसको आप गोमती के नाम से जानेंगे, और ये रिवर जो गोमती है ये वाराणसी के पास आके मीट कर जाएगी किसको? गंगा रिवर को।
राइट, दिस इज वन आइडिया। तो सेकेंड ट्रिब्यूटरी कौन सी हुई? द सेकेंड ट्रिब्यूटरी हियर इज द रिवर गोमती। देन थर्ड, यहां पे आप देखेंगे एक रिवर है जो चाइना बॉर्डर से आती है, वी कॉल इट एज रिवर काली। राइट, ये फिर एंटर करेगी, फिर यहां से एक रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं घाघरा, ये भी नेपाल के अंदर से आपको आते हुए दिखाई देगी। दिस रिवर इज व्हाट वी कॉल एज घाघरा। काली रिवर जब भारत में एंटर करेगी तब इसका नाम हो जाएगा शारदा। ये आके घाघरा रिवर को मीट कर जाती हैं। देन घाघरा रिवर आगे बढ़ती है, घाघरा रिवर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के इसको एक और नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है राप्ती, जिसका नाम है राप्ती। अगर आप गोरखपुर जानते हैं तो गोरखपुर राप्ती नदी के आसपास ही आपको दिखाई देगा। राइट, गोरखपुर इज वेरी क्लोज टू दी रिवर राप्ती। इसके बाद ये रिवर इस तरीके से ट्रेवल करेगी एंड नियर पटना, यहां पे आपको पटना दिखेगा, पटना के पास आके मीट कर जाएगी। वैसे तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से देखें कि आगे चलती है ये रिवर, बट स्टिल हमारे पास ये स्केल नहीं है इसलिए मैंने ये बात की। देन घाघरा के बाद यू विल हैव द अनदर रिवर दैट वी कॉल एज द रिवर गंडक, रिवर गंडक। राइट, ये भी आपको नेपाल से आते हुए दिखाई देगी। राइट, नेपाल से आते हुए दिखाई देगी। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक भी है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वी हैव वन रिवर अरुण, वी हैव अनदर रिवर सप्तकोसी, है ना। ये अरुण, सप्तकोसी, ये कुछ नदियां हैं जो ऊपर के नेपाल के अंदर, ये कौन है? नेपाल है। ये कौन है? नेपाल है। यहां से आती हैं और आगे बढ़ती है और इस नदी को हम सोरो ऑफ, इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सोरो ऑफ बिहार। और ये है भागलपुर के पास मिलने वाली नदी, वी कॉल इट एज दी कोसी रिवर। एंड देन यहां पे आपको मिल गई कौन सी नदी? यमुना। देन आप एक चीज जानिए, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था देयर इज अ प्लेस इन इंडिया, वी कॉल दिस प्लेस एज अमरकंटक। यहां पे एक जगह है जिसको हम अमरकंटक के नाम से जानते हैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, वन वी कॉल एज नर्मदा एंड सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज सोन। तो यहां से एक नदी निकलती है जिसको आप सोन के नाम से जानते हैं और सोन नदी भी मीट करती है वेरी नियर टू पटना। राइट, देन हम एक और चीज जानते हैं, दैट इज वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वन अनदर प्लेटू, वी कॉल इट एज छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, नदी का नाम है दामोदर, जिसका नाम है दामोदर। देखिए यहां पे आके जब ये वेस्ट बंगाल के पहले गंगा रिवर पहुंचती है तो इसकी एक छोटी सी पार्ट अलग हो जाता है, ये वाला भाग अलग हो जाता है। एक तो आप पढ़ते हैं एक तो आप पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरी, वी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटरी, वी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटरी। राइट, वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है उस नदी से ऑफशूट निकला है, उस नदी से ही अलग हुई है। राइट, उस नदी से ही अलग हुई है। डन। सो नाउ वी कॉल इट एज, इस रिवर को हम बोलते हैं, इस रिवर को हम जानते हैं हुगली रिवर के नाम से, वी कॉल इट एज रिवर हुगली। और यहां पे जो दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर हुगली से आके मीट कर जाती है। अगर आप इस सिस्टम को बहुत गौर से देखेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हुगली के किनारे पे एक शहर है, हुगली के किनारे पे एक शहर है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोलकाता। हुगली के किनारे पे एक शहर है जिसको हम कोलकाता कहते हैं। राइट, और हुगली की ही ट्रिब्यूटरी है जो आपको देखने को मिल रही है, दैट इज रिवर दामोदर। ठीक है, बाकी अगर निकिता या जो भी हैं यहाँ पे ज्यादा सजेशन दे रहे हैं तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वहीं से जाएं, क्योंकि मुझे पता है आप निमोनिक याद करेंगे और फिर ट्रिक हो जाएंगे। ट्रिक याद करते हो, पेपर में जाके ट्रिक हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है
राइट, जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है वो तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं तुम्हें। यहाँ पे आपका तो वैसे भी जो सजेशन है कोई मानेगा नहीं जिस हिसाब की आप चैट कर रहे हैं, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा वजन दे के बात करें, है ना। शब्दों में वजन देंगे तभी दिमाग में वजन आएगा, अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगेगा कि अभी एवोल्यूशन की दौड़ में आप काफी पीछे रह गई हैं। ठीक है, नहीं नहीं, मैं तो बेस्ट नहीं, आई एम नॉट द बेस्ट, नोबडी इज बेस्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द वर्क दैट इज बीइंग गिवन टू अस, राइट। इन दिस प्रोफेशन we do the work of simplification, we are in the simplification industry. This is written in NCERT as well, you can read it, but why you have the need of a teacher? Just to simplify things and tell you what is required for this exam. अदरवाइज एनसीईआरटी लिख के नहीं देती कि ये वाला पढ़ लो यूपीएससी में आ जाएगा, हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये है ओवरऑल, महानंदा भी है, बिल्कुल सही बात है, महानंदा भी है, नो वरीज। छोटा नागपुर प्लेटू, सीएनपी का मतलब है, पहले सुना करो बेटा, तभी आपको एहसास होगा कि क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है। वी हैव दिस प्लेटू एज, 3 बार तो पहले भी बताया मैंने इसका नाम, वी हैव दिस छोटा नागपुर प्लेटू, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द गंगा रिवर सिस्टम। नहीं, सब ट्रिब्यूटरीज को याद नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये रिवर आगे, जब ये रिवर आगे पहुंचेगी बांग्लादेश के अंदर, तब इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तब इसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गंगा रिवर सिस्टम। डन। सो अगर अब मेरे को कोई बोले कि सर गंगा रिवर सिस्टम को याद करना है, तो मैं उनको याद कैसे कराता हूं? देखिएगा, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, वी हैव राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड simultaneously we have left bank tributaries, left bank tributaries। so जब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो लार्जली आप देखिएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में यमुना, सोन और दामोदर आती हैं। दामोदर को भी अगर आप ना मानो तो भी चलेगा, बट फिर भी चलो कंसीडर कर भी लें। वी हैव यमुना, we have Son and we have Damodar, we have Damodar, right। एक बात तो ये हो गई। कोसी रिवर नियर भागलपुर है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर आप बात करेंगे, देन वी हैव सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा, वी हैव हियर इज गोमती, वी हैव हियर इज घाघरा, देन वी हैव हियर इज गंडक। गंडक के साथ एक और रिवर है, प्लस करके लिख रहा हूं यहीं पे, दैट इज बूढ़ी गंडक। देन वी हैव हियर इज कोसी एंड देन वी हैव हियर इज महानंदा। मैंने वहां शो नहीं किया क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए, बट आप याद रख सकते हैं, इट इज महानंदा, राइट, इट इज महानंदा। इज महानंदा, राइट। चलिए, हाँ जी, बरेली में भी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखो, यमुना रिवर जो है, यमुना के अंदर भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं, राइट। यमुना के अंदर भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। इनके नाम क्या हैं? यमुना के अंदर मिलती है चंबल, यमुना के अंदर मिलती है सिंध, यमुना के अंदर मिलती है बेतवा,
और यमुना के अंदर मिलती है केन, राइट। सोन नदी के अंदर एक रिवर मर्ज होती है जिसका नाम है रिहंद, जिसका नाम है रिहंद। दामोदर के अंदर एक रिवर मर्ज होती है जिसका नाम है बराकर, जिसका नाम है बराकर, ठीक है। यहां पे आपने घाघरा के अंदर भी दो नदियां मिलती हुए देखी हैं, वन इज व्हाट वी कॉल एज शारदा एंड सेकंड व्हाट वी कॉल एज राप्ती, राइट। यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चंबल दिखाई देगा। चंबल में भी कुछ नदियां मिलते हुए दिखाई देती हैं। वो नदियों के नाम क्या है? काली सिंध, अहू, परवन, पार्वती, पार्वती एंड चंबल के अंदर एक और नदी मिलती है जिसको हम बोलते हैं बनास, जिसको हम बोलते हैं बनास। ये अगर टेबल याद रह गया तो आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। अभी लोकेशन में आपको बना के दिखाऊंगा बेटा। बनास कहां मर्ज होती है? बनास राजस्थान के अंदर मर्ज होती है बेटा, चंबल में, ठीक है। नहीं, सबका याद रखना होता तो मैं सबके नाम बताता ना आपको, सबके नाम बताता आपको। हाँ जी, ये चंबल कोटा वाली है, ठीक है। पेज के बाहर जा रहा है टेबल, ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको बना के दिखाता हूं कि क्या सिस्टम है। देखिए, आई होप अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ू। हाँ जी, गोमती के किनारे पे लखनऊ है बेटा। शिप्रा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, शिप्रा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल एंड शिप्रा के किनारे पे एक शहर है जिसको हम कहते हैं उज्जैन। शिप्रा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। हाँ, बिलांगना रिवर वो भागीरथी रिवर के आगे का पार्ट है, पर पार्वती इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर वी कॉल एज पार्वती या समटाइम्स रिटन एज पार्वती, ठीक है। डन। सो ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। यहां पे आप देखिएगा मेरे दोस्तों, ये यमुना है, यमुना के अंदर अब कुछ नदियां मिल रही हैं। वो कैसे याद रहेगा? वो याद इस तरीके से रहता है कि ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। यहां पे आप देखोगे एक राज्य है जिसको हम कहते हैं राजस्थान, और राजस्थान की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ है। यहां पे राज्य है मध्य प्रदेश, इसको हम विंध्यन रेंज कहते हैं। इसको हम कौन सी रेंज कहते हैं? विंध्यन रेंज कहते हैं, राइट। आई एम सॉरी। देखिए, विंध्यन रेंज में इंदौर के पास से यहां पे कुछ हिल्स हैं जिनको बोलते हैं जना पाओ हिल्स, जना पाओ हिल्स। यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस रिवर एज चंबल रिवर। और ये चंबल रिवर जाके एटावा के पास मिल जाती है, किसके साथ? एटावा के पास जाके मिल जाती है यमुना से। देन यहीं से आपको एक और नदी जाते हुए दिखाई देगी, दैट इज सिंध। देन यू विल हैव वन अनदर रिवर दैट इज बेतवा एंड देन यू विल हैव अनदर रिवर दैट इज केन। तो चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? यमुना की। तो देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। वी हैव सीन चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। इससे और क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े
अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखें सर, यमुना की ट्रिब्यूटरी बताई है काली सिंध, अहू, परवन, पार्वती, है ना। यहां पे आपको इस रीजन से होते हुए दिखाई देंगी काली सिंध, देन यू विल हैव अहू, अहू इस तरीके से नहीं है, अहू इज लाइक दिस, देन यू विल हैव परवन, देन यू विल हैव पार्वती, ठीक है। यहीं से आपको ये है अरावलीज, और यहीं से आपको एक नदी जाते हुए दिखाई देती है, दैट इज बनास। सवाई माधोपुर जगह है राजस्थान के अंदर, सवाई माधोपुर जगह है राजस्थान के अंदर, वहां पे ये है काली सिंध, ये है अहू, ये है परवन, ये है पार्वती, ये है बनास। ये सारी किसकी रिवर है? चंबल की। और यहीं पे आपको शिप्रा भी मिल जाएगी, ठीक है। नाम याद कर लो, उससे भी हो जाएगा, बट मैं तो आपको एक अच्छा मैप ड्रॉ करके बता रहा हूं, जिससे थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी कि कौन कौन सी रिवर किस किस के साथ मिल रही है, ठीक है। सो ये जो बनास है ना, ये वाला रीजन है सवाई माधोपुर। रणथंबोर आपने सुना होगा, ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क है, रणथंबोर जो नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर ही है, राइट। रणथंबोर नेशनल पार्क आपको सवाई माधोपुर के अंदर ही दिखाई देगा, और उस नेशनल पार्क के अंदर ही, शायद उसी के आसपास कहीं कियारा आडवाणी ने ही शादी की थी, ठीक है। चलिए, अगर आपका पेज भर गया तो आप इसको फॉलो कर लेंगे, इट विल ऑल्सो बी डन। हाँ, इसका प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बनाया है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से बनाया है हमने, तो यू कैन रिमेंबर द नेम फ्रॉम दिस स्लाइड एज वेल। आगे की स्लाइड भी हो सकती है। अगर आप मुरैना से हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, ये सारा चंबल का एरिया है। मुरैना, शिवपुरी, भिंड, है ना, टीकमगढ़, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि बुंदेलखंड का पार्ट होते हैं, जो कि बुंदेलखंड का पार्ट है, राइट। हिंडन, टॉन्स। अब अगर हम यमुना की बात करें, तो यमुना की कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं। यमुना की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको हम हिंडन कहते हैं, और हिंडन के किनारे पे एक शहर है जिसको हम गाजियाबाद कहते हैं। गाजियाबाद जो है वो किस नदी के किनारे पे है? हिंडन के किनारे पे है, और हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब तो ये नाला नजर आती है, मतलब नदी रह नहीं गई है, हमने इस नदी के पानी को लार्ज स्केल पे पोल्यूट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज डन, ठीक है। सरयू जो है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, जिसके किनारे पे अयोध्या है। अगर आप इसको खिचड़ी कहते हैं तो आप ये मान के चलिए, ये खिचड़ी आपका पेट साफ करेगी, है ना, और दिमाग उससे पहले, क्योंकि कचरा बहुत है ना उसमें, ठीक है। चलिए, नो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटीज वेयर एवरी रिवर मीट, ठीक है। चलिए, दिस इज वन सिस्टम वी कॉल एज गंगा रिवर सिस्टम। सो हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम तीसरा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। अगर आप यहां पे अगर आप यहां पे थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं अमरकंटक को, तो अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है जिसको हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं, और ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर क्या होगी? ड्रेन हो जाती है। ये जो नदी है इसको हम नर्मदा रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक जगह है, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है बेतुल प्लेटू। अब तुमने मेरे दर्द छेड़ दिया, मैं बताऊंगा बहुत सारी नदियां, वरना तुम बोलोगे कहीं और से पढ़ना है। इसका नाम है बेतुल प्लेटू, और यहां से एक और नदी निकलती है जो कि आगे बढ़ती है, जिसका नाम है तापी। और सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे पे आपको दिखेगा, नर्मदा नदी के किनारे पे जबलपुर, राइट। ठीक है, चलिए।
बस ट्रिब्यूटरी के नाम प्रयाग, जितना ये लिखा हुआ है ना, ये याद होना चाहिए अभी के लिए। अगर ये याद हो गया ना, तुम ये मान के चलना, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नो इट विल बी अ केक वॉक टू यू। बिल्कुल एकदम केक वॉक होगा, ऐसे याद हो जाएंगी सारी चीजें। कुछ कुछ ऐड करूंगा बस, जैसे नर्मदा की कुछ ट्रिब्यूटरी ऐड हो जाएंगी, है ना। जैसे नर्मदा के ऊपर ट्रिब्यूटरी है एक छोटा तवा, फिर नर्मदा के ऊपर एक वाटरफॉल है ना, जिसको हम धुआंधार फॉल कहते हैं। तापी के ऊपर एक रिजर्वॉयर है जिसको उकाई रिजर्वॉयर कहते हैं, एक डैम है उकाई डैम कहते हैं, है ना। फिर हम सोन नदी देखेंगे, सोन की ट्रिब्यूटरी रिहंद है, तो रिहंद के ऊपर भी एक डैम है। रिहंद जो है, रिहंद कहां गया, रिहंद, इसके ऊपर एक डैम है जिसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, पंत सागर डैम, राइट। रेणुकूट जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना, वहां पे आपको दिख जाएंगी ये। देन सो दिस इज व्हाट वी हैव। दी शिप्रा रिवर बता तो दिया बच्चा, शिप्रा रिवर बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपको लगता है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद से ये समझ लीजिए कि ये यूपीएससी का पार्ट है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं से भी नहीं कर पाएंगे। एनी हाउ, कोई भी टीचर आएगा वो आपको ये बताएगा और आपको याद करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मुझे समझाना नहीं है, आपका काम है इसे याद करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज तैयारी के बारे में दोबारा एक बार विचार कीजिएगा, मतलब इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, राइट। हाँ जी, सरस्वती रिवर ट्रिब्यूटरी में आती है, बट सरस्वती रिवर है ना, एक ऐसी रिवर है जिसे हम लेजेंडरी रिवर कहते हैं, क्योंकि अभी उसके अवशेष पता नहीं है कहाँ पे हैं, कहाँ से स्टार्ट होती थी। बहुत सारी स्टोरीज और थेरीज है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से चल रही है, कहाँ पहुंच रही है। बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि यमुना का जो पानी है उसके अंदर सरस्वती का पानी मिक्स है। यमुना रिवर सरस्वती रिवर को कैप्चर करके चलती है, इसीलिए यमुना और सरस्वती दो हो गई, और गंगा से जब मिलेंगी तो तीन हो जाएंगी, जिसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानेंगे, ठीक है। मैंने कैसे याद किया, मैंने याद किया बार बार पढ़ा के, बार बार पढ़ के, और अपने जमाने में भी याद किया था, राइट। अगर मैंने देखिए वो पॉसिबल नहीं है, जो चल रहा है वो आप मुझे सजेशन मत दीजिए उसके अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये तो बहुत आसान है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अगर ये सबके क्लियरिटी ऑफ थॉट है, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। यस, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं, और इस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत से इसे याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। और देखिएगा, व्हाट हैपेंस इज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माउंट कैलाश के पास मानसरोवर का जो रीजन है, वहां पे एक ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं चैम युंग डंग ग्लेशियर, चैम युंग डंग ग्लेशियर, राइट। इस ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, चैमयुंग डंग ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है। इस नदी को चैमयुंग डंग ग्लेशियर से जो रिवर निकल रही है, इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो, आप सांगपो याद रख लें तो भी ठीक है। ये नदी जब आगे बढ़ती है, तब आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा का पूरा चाइना तिब्बत का रीजन ट्रेवल करती है। उसके बाद नामचा बारवा के पास आकर अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बारवा के पास आकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये नदी एंटर करती है।
अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसके दो नाम हैं, या तो इसे सियांग कहते हैं या इसे दिहांग कहते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, सियांग और दिहांग। यहां से चलते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और इस तरह से असम के अंदर एंटर करती है, और असम में इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते बढ़ते ये रिवर आगे बढ़ते बढ़ते, ये थोड़ा और पीछे ले जाओ, इसको थोड़ा और पीछे ले जाओ, है ना। आगे बढ़ते बढ़ते ये नदी लार्जली आपको बांग्लादेश के अंदर जाती हुई दिखाई देती है, जहां इसका नाम जमुना के नाम से जाना जाता है। राइट, यहां पे जो जगह है इसे हम चैम युंग डंग के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज चैम युंग डंग ग्लेशियर। और ये जो है, दिस इज द वे द रिवर ट्रेवल्स। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। यस एवरीवन, मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज याद कराने की एक ट्रिक भी बताई है इसमें। आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक एज वेल। I have told you the trick as well. Please let me know if you know the trick. Yes? All right. So वो जो ट्रिक है वो आप प्लीज अपने पास अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि उसी ट्रिक से आप बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर रिवर की याद रख पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप देखते हैं इस रीजन से, यहां पे आपको एक नदी आती हुई दिखाई देती है। वी कॉल दिस रिवर एज दिबांग रिवर। वी कॉल दिस रिवर एज दिबांग रिवर। देन वी हैव द अनदर रिवर, वी कॉल इट एज लोहित। तो मैंने बोला था ना, दबंग लोहित देखे धन्नो को और शुभकामना भेजे, बिल्कुल शुभकामना भेजे सिनोरिटा को। वेरी गुड। नाउ विद दिस you realize that there is one more river, we call it as Ikhu. Then we have another river, we call it as Dhansiri. Dabang lohit dekhe dhanno ko. Then we have here is Kapili or Kopili river. फिर हमने देखा कुछ और नदियां, बिल्कुल दबंग लोहित देखे धन्नो को, शुभकामना भेजे, शुभकामना भेजे सिनोरिटा को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन सबसे पहले शुभकामना है, शुभकामना है तो आपको पता है सबसे पहली रिवर जो आएगी वो कौन सी आएगी? वी हैव हियर इज दी सुबनसिरी। वी हैव वन रिवर इज सुबनसिरी, शुभ। देन विल हैव अनदर रिवर एज कामेंग, शुभकामना भेजे, कामना यानी कि मानस, राइट। शुभकामना भेजे किसको? शुभकामना भेजे सिनोरिटा को। देन विल हैव वन रिवर एज संकोश, संकोश। एंड फाइनली यू विल हैव वन रिवर दैट इज रिवर तीस्ता। ये सिक्किम से आ रही है, तीस्ता रिवर सिक्किम से होते हुए आती है, तीस्ता रिवर। ठीक है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता, ये जाके मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर। किसे? जमुना को या ब्रह्मपुत्रा को। दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज। बस इसके लिए इतना ही नाम आपको याद रखना है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स ओनली, राइट। चलिए, याद है, बहुत बढ़िया। संकोश। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द गोदावरी रिवर सिस्टम।
गोदावरी रिवर सिस्टम। बस अब 3 नदियां और पढ़नी है हमने लार्जली, और वो 3 नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब मैं इसके मैप बना के नहीं बता रहा हूं लार्जली, मैं आपको, चलो गोदावरी का तो फिर भी मैं बता देता हूँ, कृष्णा का भी बता दूंगा, कावेरी का भी बता दूंगा, महादेव सबका बता सकता हूं, बट वो कोई ज्यादा इतना फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए याद करना, बट स्टिल एनी हाउ, गोदावरी रिवर सिस्टम की बात जब आती है, मान लो दिस इज आवर नेशन इंडिया, हियर वी हैव विंध्यन रेंज, देन वी हैव सतपुड़ा रेंज हियर, राइट, देन वी हैव हियर एज सतमाला अजंता रेंज। यहां पे एक बहुत ही कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। इस वेस्टर्न घाट के अंदर से, इस वेस्टर्न घाट के ऊपर से एक नदी का एक जगह है जिसको हम कहते हैं त्रियंबकेश्वर। वी कॉल इट एज त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर। और ये जो त्रियंबकेश्वर है, यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है गोदावरी, जिसका नाम है गोदावरी। बहुत सही। अब गोदावरी ओरिजिनेट हो रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से ट्रेवल करते हुए ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर अपना पानी ड्रेन करेगी। गोदावरी अपना पानी कहां पे ड्रेन कर रही है? बे ऑफ बंगाल के पास। कहां पे? बे ऑफ बंगाल के पास। यहां पे एक जगह है जहां पे इसका पानी ड्रेन होता है जिसे हम राजा मुंडरी के नाम से जानते हैं। और गोदावरी रिवर को, गोदावरी रिवर को, दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में लार्जेस्ट ये रिवर है, पेनिनसुला के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी रिवर है, राइट। इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो इसको अगर दक्षिण की गंगा कहेंगे तो राजा मुंडरी जो है, इस जगह पे भी एक कुंभ लगता है, इस जगह पे भी एक कुंभ लगता है जिसे राजा मुंडरी कुंभ के नाम से जानते हैं, जिसे हम राजा मुंडरी कुंभ के नाम से जानते हैं। एंड राजा मुंडरी कुंभ जो है, जो राजा मुंडरी कुंभ है, दिस राजा मुंडरी कुंभ जो है, दिस मुंडरी कुंभ इज ऑल्सो ये लगता है 12 साल के बाद, राइट। तो ये भी गैदरिंग होती है यहां पे भी कितने साल के बाद? 12 साल के बाद, राइट। लिखो 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 लिखो। अगर आप लिखते रहोगे तो फिर बात कैसे बनेगी मेरे दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन। चलिए, क्योंकि भारत का स्लोप जो है ना बेटा, वो इसी ओर है, इसलिए ये सारी नदियां इस ओर आती हैं। अब मैं अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाने की कोशिश करूं, एंड देन यू विल रियलाइज द एंटायर रीजन। अगर आप यहां पे देखेंगे, इफ यू विल सी दिस इन दिस मैनर, दैट हियर वी हैव द वेस्टर्न घाट्स। इस वेस्टर्न घाट पे वी हैव वन हिल और वी हैव वन रीजन दैट इज त्रियंबक हिल्स या त्रियंबकेश्वर। यहां से एक नदी गई, दिस रिवर यहां तक ये महाराष्ट्र में है, देन ये तेलंगाना में है, एंड देन फाइनली ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। इस तरीके से नदी बहती है। इस नदी को अब ऊपर से आके मिलने वाली जो नदियां हैं उसके नाम याद करें। सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम है दुधना, राइट। एंड देन दिस रिवर
is joined by this river is joined by another river, we call it as Purna, Dudna and Purna, and finally they meet here in Maharashtra. ये कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। फिर सर एक और नदी आती है जिसको हम कहते हैं पेनगंगा, वो इस तरीके से आगे बहती है, पेनगंगा, इस नदी को हम कहते हैं पेनगंगा। फिर एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं वर्धा, एंड देन फाइनली वन मोर रिवर दैट कम्स हियर इज वेनगंगा। अब इतना बड़ा पाथ बनाने की वैसे जरूरत है नहीं पेनगंगा की, इतना ही बना लो तो भी चलेगा। वी हैव पेनगंगा, वी हैव वर्धा एंड वी हैव वेनगंगा। बहुत गौर से समझना, पेनगंगा नहीं बेटा, सिटी का नाम याद नहीं रखना बच्चे, सिटी का नाम याद नहीं रखना, अभी नहीं रखना, अभी के लिए तुम नाम तो ट्रिब्यूटरीज तो याद कर लो, पेनगंगा, वर्धा, देन वी हैव वेनगंगा। ये तीनों जब मिल जाती हैं, ये तीनों जब मिल जाती हैं तब इसे बोला जाता है प्राणहिता। तीनों मिल जाती हैं तो क्या बोलते हैं? प्राणहिता। ठीक है, आप थोड़ा और आगे बढ़े, और भी आगे जाएगा। देन छत्तीसगढ़ से, यहां पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जंगलों से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं इंद्रावती, जिसे बोलते हैं इंद्रावती, राइट। प्राणहिता, वी हैव इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी आके मिलती है किसके साथ? नर्मदा और तापी वेस्टवर्ड इसलिए फ्लो करते हैं बेटा क्योंकि नर्मदा इसलिए वेस्टवर्ड फ्लो करते हैं क्योंकि वो एक रिफ्ट वैली में बहती है, वो एक रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, काजल गुप्ता को पहले बाय बोलो भाई, ये तो मतलब बहुत देर से परेशान था, जल्दी जाओ भाई। दूसरी दुनिया को भी अलग परेशान करते हैं, पता नहीं क्या सोच के एडमिशन लेते हैं। देन वी हैव हियर is the river we call as Sabri, and here we have one river that is Sileru. Sabri and Sileru. Sabri and Sileru. ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद we have one more river here that is river Manjara. रिवर मंजरा, बस एक ही नदी है जो आपने याद रखनी है, और इस मंजरा नदी के ऊपर एक डैम है जिसे बोला जाता है निजाम सागर डैम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? निजाम सागर डैम के नाम से जानते हैं। बस इतना याद रखना है। सो गोदावरी की अगर आपसे कोई ट्रिब्यूटरी पूछेगा तो सर ट्रिब्यूटरीज में आप सबसे पहले बताएंगे सर दुधना, देन विल हैव पूर्णा, देन वी विल हैव पेनगंगा, then we will have Vardha, then we will have वेनगंगा। तीनों मिल जाती हैं तो इनको बोला जाता है प्राणहिता। then we will have इंद्रावती, then we will have सबरी and सिलेरू, सबरी एंड सिलेरू। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की। along with that we have one more tributary here, प्लस अगर आप कर देंगे तो वी हैव मंजरा, वी हैव मंजरा। डैम नहीं दिख रहा क्लियर? कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक डैम है जिसका नाम है निजाम सागर, अब दिख जाएगा। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है। हाँ, दुधना पूर्णा मिक्स हो जाती है, जैसे ब्यास और सतलज भी तो मिक्स हो जाती है,
जैसे ब्यास और सतलज भी तो मिक्स हो जाते हैं ना, वैसे ये मिक्स हो जाती हैं, ऐसे ये तीनों भी मिक्स होके एक नाम से जानते हैं। इसलिए बस मुझे बताना तो जरूरी है ना, कि कहीं लिखा हो तो अपने आप आपको समझ में आ जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन अगर आपने नोट कर लिया तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव रिटन इट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कृष्णा रिवर सिस्टम। कृष्णा रिवर सिस्टम। वेट। डन रहा। चलिए now we have another river system and that is the Krishna river system. That is Krishna river system. देखिए again we have here is India. We have here is India. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फिर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस माउंटेन है जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। इस माउंटेन के ऊपर एक जगह है जो कि आपको पुणे के पास मिलेगी, वेरी क्लोज टू पुणे। द नेम ऑफ द प्लेस इज महाबलेश्वर। राइट, पुणे से 1-1.5 घंटे की दूरी पे महाबलेश्वर। राइट, यहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है। ये कहां कहां से जाएगी सर? ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके ये कर्नाटका होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। कर्नाटका होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर जाती है। तो ये जो जगह है जहां पे ये जा रही है इसे बोला जाता है विजयवाड़ा। इसे हम क्या कहते हैं? विजयवाड़ा। अगर मैं पिछले मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो गोदावरी के जस्ट साउथ में यू विल सी दिस इज हाउ कृष्णा रिवर इज मूविंग। राइट, यहां पे जो जगह है इसे हम बोलते हैं विजयवाड़ा और ये जो रिवर है इसे बोलते हैं कृष्णा। तो साउथ में है गोदावरी के। फिर एक बात बताता हूं, विजयवाड़ा के पास यहां पे एक बैराज बनाया गया है जिसे प्रकाशम बैराज के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज प्रकाशम बैराज। बैराज का मतलब होता है जहां पे पानी को रोक के थोड़ा डाइवर्ट वगैरह किया जाए। ठीक है। हाँ जी, नर्मदा और तापी रिवर एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे बहुत सारी नदियां ऊपर से आते हुए मिलेंगी और कुछ नदियां नीचे से आते हुए भी मिलेंगी। इनको अब हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिएगा, अगेन सेम प्रोसीजर वी हैव हियर इज द वेस्टर्न घाट्स। ना टेढ़ा बनाने की जरूरत नहीं। वी हैव हियर इज द वेस्टर्न घाट्स and from this western ghats we realize that we have one river that is originating from this part and this part is Mahabaleshwar. ये कौन सा भाग है? महाबलेश्वर। ठीक है, यहां से ये रिवर निकली, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए यहां पे ये विजयवाड़ा के अंदर चली गई। सबसे पहले अगर आप कृष्णा रिवर को देखते हैं, दिस इज कृष्णा रिवर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो पहली एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कोयना कहते हैं। द ट्रिब्यूटरी इज कोयना। देन द अनदर ट्रिब्यूटरी हियर इज व्हाट वी कॉल एज घाट प्रभा। वी कॉल इट एज घाट प्रभा। तो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं। आई विल राइट इट हियर। द ट्रिब्यूटरी इज घाट प्रभा।
देन घाट प्रभा के बाद we have another river is that we call as Malprabha. That is Malprabha. घाट प्रभा के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसे गोकक फॉल्स कहते हैं। एक फॉल है जिसे हम क्या कहते हैं, गोकक फॉल्स के नाम से जानते हैं। कोयना, घाट प्रभा, मालप्रभा। कर्नाटका का एक रीजन है जिसे हम कहते हैं, कर्नाटका का एक रीजन है जिसे कहा जाता है कुद्रेमुख, जिसे कहते हैं कुद्रेमुख। और इस रीजन के नॉर्थ से दो नदियां निकल रही हैं, वन वी कॉल एज तुंगा एंड सेकंड वी कॉल एज भद्रा। तुंगा एंड भद्रा, और दोनों मिल जाती हैं तो बनता है तुंगभद्रा। और ये जाके कुरनूल के पास, कुरनूल जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे मर्ज हो जाती हैं। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, राइट, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद अगर हम यहां पे कुछ ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक देखने, लेफ्ट बैंक देखने की कोशिश करें, वी हैव दिस रिवर। सबसे पहले घाट प्रभा अगर आपका विलेज है तो बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है, राइट, बहुत बढ़िया। सो जहां जहां से निकल रही ओरिजिन, जो मैं बता रहा हूं बस एक बार उतना याद कर लो। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है रिवर डोन, डॉन। देन यू हैव वन मोर रिवर हेयर कमिंग एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज, अरे प्लीज जितना मैं बता रहा हूं एक बार उतना याद करने की कोशिश कर ले मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैं कोई डिमांड तुमसे नहीं कर रहा हूं, कोई भी डिमांड नहीं कर रहा हूं, बस इतनी डिमांड है, छोटी सी डिमांड है कि भाई जो मैं बता रहा हूं वो याद कर ले। राइट, सो मालप्रभा मैंने आपको बता दी है, तुंगभद्रा मैंने आपको बता दिया, घाट प्रभा आपको बता दिया। राइट, घाट प्रभा आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यू विल हैव अनदर रिवर दैट इज डोन, डॉन, ठीक है। देन डॉन के बाद, डॉन के बाद वी हैव अनदर रिवर एज भीमा, डॉन, भीमा। देन वी हैव अनदर रिवर एज रिवर मूसी, और मूसी नदी के किनारे पे एक शहर है जिसको हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, वी कॉल इट एज हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे पे है, मूसी नदी के किनारे पे है। एंड फाइनली वी हैव टू रिवर्स, पलेरू एंड मुनेरू, पलेरू एंड मुनेरू, ये नदियां हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम रायचूर रीजन के नाम से जानते हैं, दिस इज रायचूर रीजन। ठीक है, तुंगभद्रा, कुरनूल, ये वाला जो रीजन है वी कॉल दिस एज विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। ठीक है, बड़ी फेमस जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर बड़ी खूबसूरत सी जगह है विजयवाड़ा। ये जो पूरा पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ एक है ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप एक चीज जानोगे, कुछ है ना टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स हैं, आप हिस्ट्री में देखना, जिनको आप बादामी एंड पट्टडकल बोलते हो, पट्टडकल। ये सारे के सारे जो टेम्पल हैं बादामी और पट्टडकल के, दीज आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर मालप्रभा। यहां से कौन सी नदी बहती है, दिस रिवर। ठीक है, कृष्णा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, कृष्णा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये नाम आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स। सबसे पहला आपको मिलेगा अल्मेटी डैम,
Almaty Dam, right? Then you will have Nagarjuna Sagar Dam, Nagarjuna सागर डैम। फिर आप तीसरे डैम की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा प्रकाशम बैराज, ठीक है। श्रीशैलम भी है, प्रकाशम बैराज, श्रीशैलम भी है। रायचूर जो है ये एक जगह है, रायचूर जो है ये एक जगह है कर्नाटका की, और इस जगह को दो नदियां दिख रही है ना आपको यहाँ पे, तो इसलिए इसे रायचूर दोआब के नाम से भी जानते हैं, रायचूर दोआब के नाम से भी जानते हैं। धनरा, चालुक्य बदामी वाला, यस 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 यस, चालुक्य बदामी वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा है, बिल्कुल। अलमाटी डैम, यस। कोई बात नहीं, दोबारा बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है, दोबारा बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चल। हाँ, तुंगभद्रा डैम भी है, बिल्कुल सही बात है, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम, बहुत बढ़िया, किसी ने तुम्हारा काम और मुश्किल कर दिया। विजयनगर एम्पायर, श्रीशैलम, मैं बोल रहा था बट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, डन रहा, आगे बढ़ते हैं, और अब हम अगेन अगले रिवर सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज कावेरी रिवर सिस्टम। और ये लास्ट रिवर सिस्टम है, इसको याद आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इतने नाम याद है नदियों के। देखिए, अगेन इफ आई से दिस इज इंडिया, यहां पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वन वेस्टर्न घाट, यहां से वेस्टर्न घाट में इस रीजन से एक नदी ट्रेवल होती है, एंड दिस रिवर इज फ्लोइंग like this, and this is river Kaveri, this is river Kaveri। यहां पे आपको एक जगह मिलेगी कावेरी जो है, दिस इज इन तमिलनाडु, ये आपको तमिलनाडु के अंदर, स्पेसिफिकली अगर आप जगह देखें तो ये है कराईकल, और कराईकल जो है दिस इज द पार्ट ऑफ पुडुचेरी, राइट, वहां पे जाके मर्ज हो रही है, और ये जो जगह है इसे हम ताल कावेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताल कावेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम ताल कावेरी के नाम से जानते हैं। डन रहा? चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़े, वापस सेम वही तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने कृष्णा और गोदावरी को समझा है। दिस इज द पाथ है, दिस इज वेस्टर्न घाट, ये कौन सा रीजन है? वेस्टर्न घाट है। कावेरी वाटर का डिस्प्यूट्स है, हाँ जान लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो नहीं दे पाओगे जान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ताल कावेरी कर्नाटका में हसन के पास, हसन के पास है, हाँ बिल्कुल ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं, वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट। अभी लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं मेरे बच्चे, यहां पे आप ब्रह्मगिरी माउंटेन्स के पास से, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, इस माउंटेन के पास से ये नदी चलना स्टार्ट होती है, और जब ये नदी निकलती है तब थोड़ा साउथ की ओर आती है, इस तरीके से थोड़ा साउथ की ओर आती है, एंड देन एक शार्प टर्न लेती है साउथ की ओर, तमिलनाडु के अंदर एंटर करती है, और इस तरीके से अपना डेल्टा बना लेती है, राइट। तो ये लार्जली कर्नाटका
और तमिलनाडु के अंदर फ्लो कर रही है। यहां पे इसके ऊपर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर डैम। ये भी आपने पढ़ा होगा, कृष्ण राजा सागर डैम, राइट, कृष्ण राजा सागर डैम। एक बात ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी बात है जो आपको बहुत सारी चीजें याद करवा देगी। देखिए, इस पर्टिकुलर रिवर पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। वो सेंटर्स कौन कौन से हैं सर? पहला सेंटर है मैसूर, दूसरा सेंटर है इरोड, तीसरा सेंटर है करूर और चौथा सेंटर है थंजावुर। थंजावुर, ये 4 मेजर सेंटर्स हैं जो आपको इस नदी के किनारे पे दिख रहे हैं। अब मैसूर को जब आप देखते हैं, ये एक बार मैं डिलीट कर रहा हूं, ये भी डिलीट कर रहा हूं। मैसूर को जब आप देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको हेमावती और दिस इज हेमावती, दिस इज ताला कावेरी और कावेरी बोल दो, एंड हेयर यू विल हैव लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण नाम साथ साथ सुनते रहिएगा ताकि याद भी रहे। लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था, ये 3 नदियां आपको यहां पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो मैंने कौन कौन सी नदी बोली है, बहुत ध्यान से देखना। वन इज व्हाट वी कॉल एज, वन इज व्हाट वी कॉल एज लक्ष्मण तीर्था, सेकंड इज हेमावती, हेमावती, राइट, सेकंड इज हेमावती, फर्स्ट इज कावेरी, फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल एज कावेरी। सो कावेरी, हेमावती एंड लक्ष्मण तीर्था, याद हो गया सबको? हाँ, महानदी सिस्टम भी करा देंगे, वो तो बहुत आसान है बेटा, जोंक ओंग तेल यही तो है, और क्या है उसमें। तो दिस इज द प्लेस जहां पे आपको 3 नदियां मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, 3 नदियां मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, ये वो जगह है। इसके बाद आपने देख लिया लक्ष्मण तीर्था, कावेरी, उसके बाद आपको कृष्ण राजा सागर डैम मिल गया, बिल्कुल सही है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। हाँ, दोनों नाम लिखे जाते हैं बेटा, कावेरी और कावेरी, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण तीर्था, ये मैसूर में भी ना आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, 3 नदियां मिल रही है ना, तो ये भी एक त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाएगा। फिर आप देखिएगा इसी रीजन के पास यहां पे आपको एक और नदी मिलेगी, दैट इज काबिनी। वी विल हैव काबिनी रिवर। मैं तो बहुत कम रिवर बता रहा हूं अभी। इरोड में आपको आके एक नदी मिलती है, दैट इज भवानी, दैट इज भवानी, राइट। इरोड में आके कौन सी नदी मिलेगी? दैट इज भवानी। 100+ नदियां अरे 100+ नहीं है भाई, और भी बहुत ज्यादा हैं, और भी बहुत ज्यादा हैं, और भी बहुत ज्यादा हैं, राइट। उसके बाद करूर के पास आपको आके 2 नदियां मिलते हुए दिखाई देती हैं, दैट इज नोएल एंड अमरावती। बस 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 बस, इतनी नदियां हैं। सोल, हेमावती, कावेरी, लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, भवानी, नोएल, अमरावती, करूर, तंजावुर। इसलिए मैंने ये इरोड और करूर लिखा ताकि आपको याद रहे कि ये कहां पे मीट कर रही हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो रीजन है, देखो जब हम बात करते हैं ना नॉर्दर्न पार्ट की, वहां पे तो बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे जगह हैं, हमें उनके नाम भी याद रहेंगे, इनके नाम नहीं याद रहते। और हर जगह सिग्निफिकेंट हो ऐसी भी जरूरी नहीं है, ये थोड़े सिग्निफिकेंट सेंटर्स हैं, इसलिए इनके नाम आपको बताए, है ना। हेमावती के साथ साथ आपको कुछ और नदियां आप मैप पे लिख लीजिएगा, मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, दैट इज शिमसा, दैट इज यागाची, है ना, दैट इज अर्कावती। हेमावती, शिमसा, यागाची, अर्कावती, हेमावती, शिमसा, अर्कावती, यागाची,
ये सारी आपको याद रखनी है। मैसूर प्लेस है, बिल्कुल सही है सर। अरे यार वो कमेंट ऊपर चला गया। क्या कमेंट देखूं, भरे हुए हैं बेवकूफ। वी हैव शिमसा, वी हैव अर्कावती, राइट, इतना ही याद करना है। और यहां पे वी हैव वन डैम एंड द डैम इज, ऊपर लिखा हुआ बट इसको ऊपर से काट देता हूं, यहां पे काट देते हैं इसको। वी हैव कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर डैम। और उसके साथ साथ इसके ऊपर कुछ, एक आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो एक आइलैंड है, एक आइलैंड है जो कि इस रिवर के ऊपर है, दैट इज श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की ट्रीटी पड़ी होगी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, है ना। ये आपने टीपू सुल्तान की ट्रीटी पढ़ी होगी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम नहीं पढ़ा? बेटा सबके सब याद करने तभी तो लिखा, मैं कोई टाइम पास थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पे तुम्हारे साथ। जो जो याद, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। हाँ मेटूर डैम है, बिल्कुल सही बात है। Here you have the presence of मेटूर डैम, बिल्कुल। कृष्ण राजा सागर डैम, मेटूर डैम, ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके। अब जो मुझे बोल रहा था कि सर कुछ पुछ मत किया कीजिए, उनके लिए एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। जब आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से एटलस भी देखेंगे तो क्या आपको वहां पे क्या आपको वहां पे ये क्लियर कट दिखाई देगा? नहीं, वहां पे भी ऐसे ही मौजूद है, राइट। सो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, कावेरी को बेटा इस नाम से भी और इस नाम से दोनों तरीकों से लिखा जाता है मेरे समझदार प्यारे बच्चों। देर इज वन रिजर्वॉयर, वेरी गुड, रिजर्वॉयर है स्टेनले रिजर्वॉयर। अब आप क्या है, जब आप बहुत अच्छे से मैप को देखेंगे ना तब आपको ये चीजें याद रहेंगी। और इसके किनारे पे कावेरी के ऊपर ही एक शहर है जिसको आप कोयम्बटोर कहते हैं, कोयम्बटोर कहते हैं। कोयम्बटोर जो है ये फेमस है, फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। कोयम्बटोर, इतना सारा रिवर होने के बाद भी भारत में पानी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम पानी को ढंग से यूज नहीं करते। हाँ, डन। तो मैं महानदी रिवर सिस्टम करवाऊंगा, एक बार बोल दिया। या तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कोई जो न्यूरॉन्स हैं वो एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच के क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो बीच में कहीं बैरियर आ गया होगा उन न्यूरॉन्स के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने में, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी मैंने बोल दिया कि मैं कल आते ही महानदी सिस्टम कराऊंगा, मैं तो अभी भी करवा देता हूँ। इफ यू आर रेडी टू लर्न, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस शिवा समुद्रम फॉल्स भी है, बिल्कुल सही बात है। वी हैव शिवा समुद्रम फॉल्स। अब देखो मैं तो अपने हिसाब से चीजें बता रहा था, तुम लोगों ने मुझसे ऐड करवाई हैं, तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन को देखो, अपने भाई बंधुओं को समझाओ कि अगर वो बोलते रहेंगे मैं ऐड करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी और भी बाकी है इसमें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी और भी बाकी है। कोई इजी टेक्निक नहीं है बेटा, इनको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा।
इनको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यस, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं कोयम्बटूर को, बिल्कुल कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने ये सारी रिवर्स पढ़ ली हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज रिवर्स। कल सिर्फ हम एक रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, दैट इज महानदी रिवर सिस्टम। बट उससे पहले आपने महानदी रिवर सिस्टम की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको एक बार एटलस में लोकेट करना है। महानदी रिवर सिस्टम, इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूं, देखिएगा। जोंक, ओंक, तेल, राइट, सेवनाथ, हसदेव, मांड, टिब, ये 7 ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सातों को प्लीज होमवर्क के रूप में आप रखिएगा और होमवर्क के रूप में आप इनको लोकेट ऑन मैप, राइट। एंड एक और चीज लोकेट करनी है, इसी के ऊपर एक डैम मिलेगा, दैट इज हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, ये डैम भी है, इसको भी आपने लोकेट करना है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेटेस्ट वाला, ठीक है, 10-12 साल पुराने वाला मत ले आना बस, क्योंकि न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम है ना। स्टूडेंट एटलस वो भी लेटेस्ट। सो ये आपके होमवर्क के रूप में आपको लोकेट करना है। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद सॉइल नाउ। कल हम आते ही सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट द डिस्कशन विद सॉइल। ठीक है, चलिए नाउ, अरे समझ में आ गया? तो आप देखो, हीराकुंड डैम आपने लिखना है। यहां पे ये वाली जो स्लाइड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हर रिवर सिस्टम को मैंने बनाने की कोशिश की है। यू कैन सी हियर, देन यू कैन सी गोदावरी रिवर सिस्टम, then you can see this Krishna river system, then you can see this Kaveri river system, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड दिस वुड बी योर होमवर्क। प्लीज मेक श्योर आपने ये करके आना है, राइट। स्कूल एटलस नहीं चलेगा बेटा, थोड़ा सा आप मैं लिख देता हूं, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, और आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो लेटेस्ट एडिशन, चाहे 6th एडिशन है या 5th है, जो भी लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट मतलब समझते होंगे, एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ये आप अगर खोलेंगे तो इसको लोकेट करेंगे। और दूसरी बात, प्लीज मेक श्योर, मेक दी, आप क्या करिए, जो खाली मैप होते हैं, मैप को लेकर उन मैप्स में इन रिवर्स को क्या करें, लोकेट करें, और इन रिवर्स को आप इनकी ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करें। ठीक है, ब्लैक स्वान भी सही है, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ठीक है, वो अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, चलिए डन रहा। So we'll see you tomorrow guys. Thank you so much. Good night.